हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम लोग जनसंख्या विस्फोट और जन्म नियंत्रण पढ़ रहे थे और उसी के अंतर्गत हम लोग भारत सरकार ने जन्म दर को कम करने के लिए कौन कौन से उपाय किए हैं इसको पढ़े थे। फिर जो है पिछले वीडियो में हम लोग चर्चा किए थे थोड़ा सा कि वर्तमान में जो है वर्तमान समय में बाज़ार में उपलब्ध गर्भ निरोधक जो दवाइयाँ हैं या उपकरण हैं उनको किन किन वर्गों में वर्गीकृत करके रखा गया है। तो बाज़ार में उपलब्ध गर्भ निरोधकों को जो है कई श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें पहला है नेचुरल मेथड्स। पहला है नेचुरल मेथड्स। प्राकृतिक विधियां, अर्थात इस विधि में जो है भौतिक और रासायनिक अवरोधों का उपयोग नहीं किया जाता है। भौतिक अवरोध में जो है उपकरण आते हैं और रासायनिक अवरोध में जो है गर्भ निरोधक दवाइयाँ आती हैं। तो ना ही भौतिक अवरोध का उपयोग किया जाता है और ना ही जो है रासायनिक अवरोध का उपयोग किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है कि प्राकृतिक रूप से अंडाणुओं और शुक्राणुओं को मिलने से रोका जाता है, जिसके कारण जो है गर्भधारण न हो सके, गर्भधारण रुक जाए, जिससे कि जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित किया जा सके। तो यह नेचुरल जो मेथड्स है, प्राकृतिक विधि है, जिसमें किसी उपकरण की किसी दवा की उपयोगिता नहीं है। ये भी जो है 3 प्रकार की होती है। एक है पीरियाडिक एब्स्टिनेंस, एक है पीरियाडिक एब्स्टिनेंस। पीरियाडिक एब्स्टिनेंस, जिसको हिंदी में कहते हैं आवधिक संयम। आवधिक संयम अर्थात है क्या ये आवधिक संयम? ये भी एक विधि है, जिस विधि में जो है अंडाणु और शुक्राणु को आपस में मिलने से रोका जाता है, जिससे गर्भधारण नहीं होता है। तो इस विधि में जो है जो दंपति हैं, दंपति में क्या पति पत्नी, तो दंपति माहवारी चक्र के 10वें दिन से 17वें दिन के मध्य ये सेक्स क्रिया से बचें, संभोग क्रिया से बचें।
क्योंकि यह समय जो है अंडोत्सर्ग का होता है, ओवुलेशन का होता है, कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल के पहले दिन से 10वें दिन से लेकर और 17वें दिन तक ओवुलेशन की क्रिया होती है, और नहीं तो हो चुकी रहती है। अर्थात ओवरी से अंडाणु का निर्माण होता है, नर युग्मक बनता है, ओवम अंडाणु जो है ओवरी से बाहर निकलते हैं। कब? मेंस्ट्रुएशन साइकिल माहवारी चक्र के 10वें दिन से 17वें दिन तक। इसलिए जो है इस अवधि में निषेचन की संभावना अधिक होती है। यदि मेंस्ट्रुएशन साइकिल के 10वें दिन से 17वें दिन के मध्य में जो है संभोग क्रिया होती है, तो निषेचन की क्रिया की संभावना जो है अधिक होती है। इसलिए इस समय यदि संभोग क्रिया न किया जाए, सेक्स न किया जाए, तो गर्भाधारण से बचा जा सकता है। तो इसमें किसी उपकरण की आवश्यकता नहीं है, इसमें किसी रासायनिक दवा की आवश्यकता नहीं है। तो क्या है? प्राकृतिक है, नेचुरल मेथड्स है। ऐसे है बाह्य स्खलन, विथड्रॉवल, बाह्य स्खलन, विथड्रॉवल, कि जब कॉपुलेशन क्रिया होती है, मैथुन क्रिया होती है, अर्थात बाह्य नर जनन अंग और मादा जनन अंग जब आपस में मिलते हैं, जिसे हम मैथुन क्रिया कहते हैं, तो पुरुष का जो धातु वीर्य स्खलन होता है, तो उस वीर्य स्खलन के पूर्व ही इस संभोग क्रिया को जो है खंडित कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है, जिससे कि पुरुष का वीर्य जो है मादा जननांग अर्थात योनि में स्खलन न हो, जिससे कि गर्भाधारण रुक जाता है। तो ये भी क्या है? ये भी जो है प्राकृतिक ही है। इसमें भी जो है ना किसी भौतिक उपकरण की आवश्यकता है, ना रासायनिक दवाइयों की आवश्यकता है। और ऐसे है तीसरा, स्तनपान अनार्त्व, स्तनपान अनार्त्व, अर्थात प्रसव के बाद 4 से 6 सप्ताह तक जब तक शिशु जो है माँ का दूध पीता है, और उसमें अधिकांशतः जो है 4 से 6 सप्ताह तक अर्थात 1 से 1.5 माह तक, किसी किसी महिला में जो है अधिकतम यह समय जो है 6 माह तक प्रसव अर्थात बच्चे को जन्म देने के 6 माह तक अधिकतम, और नहीं तो 1 से 1.5 माह तक का ये ऐसा समय होता है जब स्त्री को ना ही मेंस्ट्रुएशन साइकिल आता है, अर्थात ना ही माहवारी चक्र होता है, और ना ही ओवुलेशन अंडोत्सर्ग की क्रिया होती है। तो जब ओवुलेशन होगा ही नहीं, ओवम अंडाणु का निर्माण होगा ही नहीं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल होगा ही नहीं, तो यह सुरक्षित समय होता है। इस समय जो है संभोग क्रिया करने से भी गर्भधारण नहीं होता है। तो ये तीनों क्या है? प्राकृतिक विधि है। और इन तीनों विधियों की सबसे अच्छी बात यह है कि इनमें किसी रासायनिक का प्रयोग नहीं होता है, किसी भौतिक उपकरण का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए इसका जो है शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट भी नहीं पड़ता है, दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। हाँ, इस विधि की कमी भी है। इस विधि की कमी यह है कि यदि दंपति अर्थात पति पत्नी आत्म संयम खो दें, तो आत्म संयम खोने पर या माहवारी चक्र की अनियमितता होने की दशा में यह प्राकृतिक विधि जो है फेल हो सकता है, और उस महिला को गर्भधारण हो सकता है, अर्थात वो संतान को जन्म दे सकती है।
फिर ऐसे है, ये तो प्राकृतिक है। फिर है दूसरा बैरियर। बैरियर रोध व रोधक, अर्थात शुक्राणु तथा अंडाणु को मिलने में बैरियर, रोध उत्पन्न करना, उनको मिलने से रोकना, जिससे कि निषेचन क्रिया नहीं हो पाती है, गर्भधारण नहीं हो पाता है, बैरियर कहलाता है। रोध या रोधक कहलाता है। आम जनमानस में जो है प्रचार प्रसार के माध्यम से जो है प्रचलित है, किसमें जो है कंडोम का प्रयोग किया जाता है। और कंडोम जो ज़्यादा प्रचलित है, नर कंडोम, मादा कंडोम भी आता है। इससे होता क्या है कि इसके उपयोग से संभोग की संतृप्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके उपयोग से गर्भाधारण के साथ साथ जो है जो लैंगिक संचारित रोग है, जैसे एड्स है, इन सबों के संचार से बचा जा सकता है, अर्थात सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज से भी बचा जा सकता है कंडोम का उपयोग करने से। इसका उपयोग जो है गोपनीयता से किया जाता है। इसके उपयोग के लिए किसी प्रशिक्षण की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। और निरोध के अतिरिक्त, अर्थात कंडोम के अतिरिक्त जो है डायाफ्राम, गर्भाशय ग्रीवा टोपी, बाल्ट, ऐसे जो है अनेक उपकरण हैं रबड़ के जो अवरोध उत्पन्न करते हैं, अर्थात अंडाणु और शुक्राणु को आपस में मिलने से रोकते हैं। ये मादा जनन मार्ग में जो है संभोग क्रिया से ठीक पहले सेट कर दिया जाता है। मादा जनन मार्ग के ग्रीवा को ये ढक लेता है, जिससे स्पर्म जो है ओवम के पास तक नहीं पहुंच पाते हैं। इनके अतिरिक्त जो है तीसरा आईयूडी। आईयूडी कई बार जो है 1 नंबर में यूपी बोर्ड के एग्जाम में जो है पूछा गया है, अन्य कंपटीशन में भी पूछा गया है कि आईयूडी का फुल फॉर्म क्या है। तो इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस अर्थात अंतःगर्भाशयी युक्तियां, यह भारत में जो है सबसे दूसरी प्रसिद्ध युक्ति है आईयूडी। और यह अंतःगर्भाशयी युक्ति को जो है प्रशिक्षित डॉक्टर, प्रशिक्षित नर्स के द्वारा जो है स्त्री के, प्रशिक्षित डॉक्टर और नर्स के द्वारा जो है स्त्री के गर्भाशय में, अर्थात योनि मार्ग में इस डिवाइस को, इस युक्ति को जो है सेट कर दिया जाता है, लगा दिया जाता है। और वर्तमान समय में जो है 3 प्रकार के डिवाइस हैं। एक है नॉन मेडिकेटेड आईयूडी। नॉन मेडिकेटेड नाम से ही अर्थ स्पष्ट हो रहा है क्या कि औषध रहित आईयूडी, ऐसा इंट्रायूटेराइन डिवाइस जिसमें किसी प्रकार की औषधि नहीं है, रसायन नहीं है, जिसे किसी प्रकार के रसायन नहीं निकलता है। और ऐसे यदि डिवाइस को जो है स्त्री के योनि मार्ग में फिट कर दिया जाता है
जो पुरुष के स्पर्म को जो है महिला के ओवम अंडाणु से मिलने से रोकता है, तो इसे हम कहते हैं औषध रहित आईयूडी, या इसे कहते हैं लिपपेश लूप, लिपपेश लूप, या केवल लोग कहते हैं कि लूप लगवाना, तो लिपपेश लूप भी कहते हैं या औषध रहित आईयूडी कहते हैं। इसी में जो दूसरा है आईयूडी वह है ताबा मोचक आईयूडी, कॉपर रिलीजिंग आईयूडी, कॉपर रिलीजिंग आईयूडी, रिलीज मुक्त करना, मोचित करना, निकालना, क्या, कॉपर। तो हम लोग सुने हुए हैं कॉपर टी, क्योंकि कॉपर तांबा का बना हुआ है और इंग्लिश का जो कैपिटल टी होता है इस कैपिटल टी आकृति का होता है, इसलिए इसे शर्ट में कह देते हैं। लोग नहीं समझते हैं कि यही कॉपर रिलीजिंग आईयूडी है, लोग कहते हैं क्या, कॉपर टी लगवाना। ये कॉपर टी, ये जो है तांबा की बनी हुई है, टी आकृति का होता है और ये करता क्या है, कॉपर के आयनों को मुक्त करता है, रिलीज करता है, कॉपर आयन को जो है रिलीज करता है, मुक्त करता है। और ये कॉपर आयन करता क्या है कि शुक्राणुओं की भक्षण क्रिया को तीव्र कर देता है, अर्थात शुक्राणुओं को जो है नष्ट करना शुरू कर देता है, शुक्राणुओं की गतिशीलता मोटिलिटी को कम कर देता है, नहीं, जिससे शुक्राणुओं में निषेचन की क्षमता कम हो जाती है और गर्भधारण नहीं हो पाता है। वर्तमान समय में इस कॉपर टी का अधिक से अधिक जो है उपयोग की जा रही है। कॉपर टी है, कॉपर 7 है, मल्टीलोड 35 कॉपर है, कई नामों से जो है कॉपर टी मिलता है। फिर है हार्मोन मोचक आईयूडी, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी, अर्थात ये भी इंट्रायूटेराइन डिवाइस ही है, लेकिन जैसे यहाँ कॉपर जो है कॉपर का बना हुआ है तो कॉपर आयन रिलीज कर रहा है, ऐसे कई आईयूडी है जो कुछ रसायन हार्मोन्स जो कि प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का स्राव करती है, अर्थात यह आईयूडी हार्मोन्स का स्राव करती है, जिससे अंडोत्सर्ग की क्रिया और गर्भाशय की आंतरिक भित्ति में जो फर्टिलाइज्ड एग का ग्राफ्टिंग होता है, रोपण होता है, यह क्रिया संदमित हो जाता है, धीमा हो जाता है इस हार्मोन्स के स्रावण के कारण, जिससे गर्भाधान नहीं हो पाता है। तो जैसे प्रोजेस्टासर्ट LNG20, LNG20 ये क्या है, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी है। प्रोजेस्टासर्ट क्या है, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी है। तो इनका उपयोग करने से भी गर्भधारण नहीं होता है। फिर जो है गर्भ निरोधक गोलियां भी हैं और इन गर्भ निरोधक गोलियों का उपयोग जो है महिलाओं के द्वारा किया जाता है। तो मार्केट में जो है 2 प्रकार की गर्भ निरोधक गोलियां उपलब्ध हैं, एक है प्रतिदिन उपयोग करने वाली गर्भ निरोधक गोलियां और दूसरा है सप्ताह में 1 दिन उपयोग करने वाली गर्भ निरोधक गोलियां। तो जो प्रतिदिन उपयोग करने वाली गर्भ निरोधक गोली मार्केट में उपलब्ध है वो है मालाडे, और इसका उपयोग जो है माहवारी के प्रथम दिन से लेकर जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल प्रारंभ होता है उसके प्रथम दिन से लेकर और 21वें दिन तक जो है रोज 1 गोली महिलाओं के द्वारा जो है उपयोग किया जाता है।
22वें दिन से लेकर और 28वें दिन तक, अर्थात ये 7 दिन जो है इस माला डी गोली का उपयोग जो है नहीं किया जाता है। फिर से दूसरा माहवारी लगभग 28 दिन के बाद जो है प्रारंभ हो जाता है। जैसे ही शुरू होता है तो उसमें भी यही होगा कि पहले दिन से लेकर 21वें दिन तक प्रयोग करते हैं। तो ये जो है माह में 21 दिन तो अर्थात लगभग कहते हैं कि डेली उपयोग करने वाला है, सिर्फ 7 दिन नहीं उपयोग किया जाता है। और ये गोलियां करती क्या हैं कि ओवुलेशन क्रिया, अंडोत्सर्ग क्रिया, अर्थात ओवरी से ओवम अंडाणु के निर्माण की क्रिया को रोकती है, संदमित करती है। रोपण क्रिया अर्थात फर्टिलाइज्ड एग को यूटेरस अर्थात गर्भाशय की दीवार में फिट होने के लिए, रोपण होने के लिए भी अवरोध उत्पन्न करती है। गर्भाशय की क्रिया द्वारा स्रावित श्लेष्म की गुणवत्ता को भी बदल देती है, जिसके कारण शुक्राणुओं की गतिशीलता, निषेचन करने की क्षमता कम हो जाती है और गर्भधारण नहीं हो पाता है। तो क्या है, ये जो है प्रतिदिन उपयोग करने वाली है। और ऐसे है सप्ताह में 1 दिन उपयोग करने वाली गोली, वह है क्या, सहेली। एक गैर स्टेरॉइड्स गर्भ निरोधक गोली है जिसका अनुसंधान निर्माण केंद्रीय औषधीय अनुसंधान संस्था, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्था CDRI लखनऊ में हुआ है और यह सप्ताह में 1 बार ही लिया जाता है। इसका भी कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसलिए ये भी जो है ज़्यादा प्रचलित है। फिर अगली विधि है गर्भ निरोधक गोली के आगे भी विधि क्या हुई कि शल्य क्रिया विधि या बंध्याकरण विधि, जिसको हम अस्थायी परमानेंट विधि भी कहते हैं। लेकिन इस विज्ञान के युग में कोई भी परमानेंट विधि नहीं है। तो इसमें क्या है शल्य क्रिया में कि शल्य क्रिया जो है स्त्रियों में भी होता है, पुरुषों में भी होता है। शल्य क्रिया के द्वारा भी जो है या तो अंडाणु के मार्ग को अवरुद्ध कर दिया जाता है जिससे ओवम अंडाणु न निकल पावे, और नहीं पुरुषों में जो है शुक्राणु के मार्ग को अवरुद्ध कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है जिससे कि स्पर्म न निकल पावे। और जब कोई एक अवरुद्ध हो जाएगा तो इन दोनों का अंडाणु और शुक्राणु का संयोजन नहीं होगा जिससे कि गर्भधारण नहीं होगा। तो शुक्रवाहिका उच्छेदन जिसे वैसेक्टोमी कहते हैं, ये नर में होता है। वैसेक्टोमी हिंदी में कहते हैं शुक्रवाहिका उच्छेदन। नर में जो है अंडकोश स्क्रोक्टम, पीछे ले चैप्टर में पढ़े, शुक्रवाहक में चीरा लगाकर और जो शुक्रवाहिनी है उस शुक्रवाहिनी को बांध दिया जाता है चीरा लगाकर, अर्थात छोटा सा ऑपरेशन करके अंडकोश के पास जो है और उसके शुक्रवाहिनी को बांध दिया जाता है, जिसके कारण इसके टेस्टिस से जब स्पर्म शुक्राणु बनकर शुक्रवाहिनी के द्वारा जब आगे बढ़ता है तो शुक्रवाहिनी बाधा हुआ रहता है, इसलिए आगे बढ़ ही नहीं पाता है। तो इसे शुक्रवाहिका विच्छेदन कहते हैं या इंग्लिश में वैसेक्टोमी कहते हैं, जो कि पुरुषों में होता है। और फिर होता है नलिका उच्छेदन ट्यूबेक्टोमी, मादा में होता है। मादा में जो है उदर भाग में नाभ के नीचे हल्का सा चीरा लगाकर और उसका जो अंडवाहिनी नलिका है उस अंडवाहिनी नलिका को बांध दिया जाता है, जिससे कि ओवरी से जब ओवम बने तो बाहर न निकले, स्पर्म से उसका जो है संयोजन न हो, तो गर्भधारण इससे में रुक जाता है। तो ये जो है लगभग जो है स्थायी होता है, क्योंकि एक बार बांध देने के बाद शल्य क्रिया करने के बाद जो है एक जब तक हम नहीं चाहते हैं, अर्थात जब तक हमारे अंदर क्षमता रहती भी है कि पुरुषों में जो है 40-45 वर्ष, महिलाओं में अधिकतम 50 वर्ष तक संतान उत्पन्न कर सकते हैं, तो बधा रहता है, संतान उत्पन्न नहीं होता है। लेकिन रेयर केस में अगर जो है एक क्रिया अपनाने के बाद
यदि ऐसा लगता है कि नहीं हमें संतान चाहिए, तो फिर से जो है शल्य क्रिया के द्वारा ऑपरेशन कराकर जो बाधा गया है उसे खुलवाया जा सकता है। लेकिन जब तक नहीं खुलेगा तब तक तो क्या है, अस्थाई है, परमानेंट है। तो ये रहा कुछ जो है गर्भ निरोध के उपाय। फिर आगे है संगर्भता क्या है या चिकित्सकीय समापन क्या है, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे। वीडियो देखने के बाद इसे सब्सक्राइब चैनल को अवश्य करें, जिससे कि आप सब्सक्राइब करेंगे तो जो कुछ भी हम मटेरियल जो है यूट्यूब पर लोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको स्वतः मिलता रहेगा।